जम्मू में खासकर स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है और पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन सीरियसनेस और पॉलिटिकल नॉन असर्टिवनेस के कारण जम्मू में लोगों को माल और जान का भी नुकसान हो रहा है। आपने खुद देखा होगा, आप खुद मीडिया कर्मी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने अथॉरिटी दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उनके लिए व्यवस्थाओं का निर्माण करें। आज 5 दिन हो गए हैं, फ्लैश फ्लड आए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है, 164 के करीब लोगों की जान गई है, कितने मकान ढह गए हैं। लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ मिनिस्टर होते हैं। उन्होंने अभी तक इसको डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया। अब उसके कारण क्या हो रहा है, जब तक हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जो GFR है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, उनको हम रिलैक्स नहीं कर सकते। अगर हम उनको रिलैक्स नहीं कर सकते हैं तो प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे? जो हमारी क्षति हुई है उसकी भरपाई करने के लिए अगर हम टेंडर्स का वेट करते रहे तो उसके लिए 3 महीने का प्रोसेस लगता है। तो जब ऐसा होगा जिसमें GFR में रिलैक्सेशन होगी तो ये जितने भी अधिकारी हैं ये उससे सामान खरीदेंगे विदाउट एनी टेंडरिंग प्रोसेस। तो ये प्रावधान अभी तक बना नहीं। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब की एक बहुत बड़ी नॉन इनिशिएटिव और नॉन डिसीजन मेकिंग वाली पॉलिसी जो है वो जम्मू को तबाह कर रही है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डोसाइल बना दिया है, उनको नॉन असर्टिव बना दिया है। आप देखिए, जो एज पर प्रोटोकॉल MLAs का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के बराबर है यूनियन टेरिटरीज में। तो कभी आपने ये देखा है कि चीफ सेक्रेटरी तहसीलदार के पास जा रहा है काम करवाने के लिए? कभी ऐसा होता है? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कमिश्नर मीटिंग ले रहे हैं MLAs की और DCs ऑन द ग्राउंड मीडिया को संबोधन कर रहे हैं और MLA साथ में खड़े हैं। ये तो मजाक हो गया डेमोक्रेसी का। जिन्होंने डायरेक्शंस देनी है उनको डोसाइल कर दिया गया है और खुद असर्शन में आ गए हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इन्होंने MLAs की डायरेक्शंस पे काम करना है लेकिन वो नहीं हो रहा। उसके ना होने के कारण, इनडिसाइसिवनेस के कारण जनता अभी बदहाल में है। मुश्किल से 1000 से ज्यादा घर नहीं होंगे जहां पानी जाने के कारण उनका चूल्हा नहीं जल रहा हो। क्यों नहीं 10-10 हजार रुपया घोषित करते कि अपना घर चलाइए भाई? तो 1 करोड़ रुपया लगा, कौन सी बहुत बड़ी आमदन है ये? और जो चीफ मिनिस्टर ने 10 करोड़ रुपया घोषित किया है अभी तक वो भी बीम पे आया नहीं है। जो एक DC को दिया था वो बीम पे नहीं आया है। तो लोगों का समाधान कैसे होगा? सिर्फ टूर करने से समाधान नहीं हो सकते। तो जम्मू के साथ जो ये षड्यंत्र हो रहा है इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हूं और इसीलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे 1 साल से पूरी लीडरशिप को डोसाइल कर दिया गया है। और कभी MLAs को IG के पास जाना पड़ रहा है, कभी उनको डिवकम से मीटिंग करनी पड़ रही है। ऐसा कभी होता है डेमोक्रेसी में? तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसके लिए पूरे जम्मू वासियों को भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहता हूं, जल शक्ति मिशन का पैसा कहां गया? कौन सा काम हुआ कि 2 बारिशों में हमारी पाइपें निकल गई और 5 दिन तक अभी जम्मू वालों को पानी नहीं मिला? वो पैसा कहां गया? वो प्लानिंग किसने करनी थी? वो विजन कहां गया? तो ये जो जितने भी काम अभी तक नहीं हुए हैं ये इसलिए नहीं हुए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हमने सोल्यूशन नहीं ढूंढे, हमने रूटीन में काम किए और उसके कारण जम्मू मुक्त रहा है। मुझे बताइए,
मनदीप कौर है, हाउसिंग एंड अर्बन की कमिश्नर सेक्रेटरी, क्या वो शलीन काबरा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको कह सकती हैं कि पानी की व्यवस्था ठीक कीजिए? क्योंकि कैसी व्यवस्था हमने बनाई है कि जो एक ऐसी एजेंसी है, ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको हेड एक हायर अथॉरिटी ने करना चाहिए था, वो हमने एक सबॉर्डिनेट को दे दिया। तो हम कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं? और उमर अब्दुल्ला साहब चुप क्यों हैं? और जब आपको मालूम होगा, जब श्रीनगर में पानी आया था, एकदम से मोदी साहब ने वहां डिक्लेयर किया था डिजास्टर और लोगों को राहत मिली थी। यहाँ के मामले में उमर साहब चुप क्यों हैं? और उनकी पूरी कैबिनेट क्या कर रही है? भाई, आपको दौरा करने की क्या जरूरत है? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर वार्ड में एक सुपरवाइजर होता है, एक सेंट्री इंस्पेक्टर होता है, साथ में एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं, उनको बुलाओ, एक कमेटी बनाओ और वहां आइडेंटिफाई करो कौन से घर ऐसे हैं जिनको क्षति हुई है और जिनकी हमने मदद करनी है। एक दिन में डेटा आ जाएगा और उसके बाद एक्शन करो, क्या करना है। डिसीजन मेकिंग कोई नहीं हो रही, सिर्फ दिखाया जा रहा है कि अगर मैं इतने बड़े पद पे होते हुए भी काम नहीं करवा पा रहा हूं, दैट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ द पब्लिक कोर्ट। क्योंकि जनता को अधिकृत किया लोगों ने कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे लिए व्यवस्थाओं का निर्माण करें, लेकिन वो व्यवस्थाएं निर्माण नहीं हो रही और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुई। अगर मुझे दायित्व दिया जाता है कि आप एज ए मेयर काम करें, अगर मैं उसमें असफल रहता हूं तो वो कंटेम्प्ट है लोगों की वर्डिक्ट का। तो इसी प्रकार से जो लीडरशिप है अभी, उसको डोसाइल बना दिया गया है। और हम ये कहते हैं कि ये जो पुल था, ये 35 साल भी पहले ऐसा हुआ था, 100 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी। भाई, दुनिया ने समंदर के अंदर टनल बना दी है, तो आपका 100 साल तक अभी ऐसी इंजीनियरिंग नहीं हुई जो इन त्रासदी से हमें रोक पाए। तो हमने कैसी व्यवस्था बनाई है? और दूसरा, ये कहते हैं कि माइनिंग के साथ ऐसा हो गया, माइनिंग के साथ ऐसा हो गया। पूरे जम्मू ने देखा है, जब ये रिवर फ्रंट बना था, इसी तवी के बेड से दोनों साइडों से वहां से स्टोन और सैंड निकाला गया था, यहाँ भरा गया था। तो ये पुल क्यों नहीं गिरा? वो क्यों गिर गया? वो गिरा है सिर्फ टेक्निकल कारणों के कारण, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने काम अच्छे स्टैंडर्ड का नहीं किया। लेकिन इन सबको हमने अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराना? किसी ने अकाउंटेबल ठहराया इनको, तो इनके कारण ये काम अच्छा नहीं हुआ एंड यू विल बी टेकन टू अ टास्क। सिर्फ आई वॉश हो रहा है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है, लेकिन जनता को इसका नुकसान हो रहा है। ऐसा ना हो जनता सड़कों पे आ जाए।